हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित हो चुकी है और आप सभी के मन में बहुत सारी उत्सुकताएं हैं कि पीईटी होगा, जो पीईटी का एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो है वो वैकेंसी कौन सी आएगी और मेंस का एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा, किन किन पदों के लिए होगा। तो बहुत से बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसी से संबंधित जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर प्रदान की जा रही है। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी के पीईटी के मेंस एग्ज़ाम के बारे में कि प्री तो चलिए जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ क्या कहें, लगभग 1 से 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए पीईटी का, क्योंकि 3-4 दिन पहले से साइट बिज़ी चल रही थी और अंतिम तिथि थी वो भी नहीं बढ़ाई इन्होंने, केवल जो पेमेंट की डेट थी वो बढ़ाई थी। तो अब बात करते हैं कि पीईटी का जो एग्ज़ाम है उसके बाद मेंस में क्या होगा। तो देखिए, क्या अलग से ये सारे फॉर्म आएंगे। लेखपाल का फॉर्म अलग से आएगा, वीडियो का फॉर्म अलग से आएगा, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, गन्ना पर्यवेक्षक, लोअर पीसीएस, क्या ये सारी भर्तियां अलग अलग इनके फॉर्म आएंगे और जैसे पहले होता था क्या वैसे ही होने वाला है। तो फिर पीईटी का क्या काम है, ऐसे बहुत से बच्चों के क्वेश्चन थे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो का फॉर्म आएगा और दनादन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, लेखपाल के वैकेंसी आएगी तो दनादन आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, या जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, गन्ना पर्यवेक्षक, लोअर पीसीएस, इन सभी के अलग अलग फॉर्म आएंगे और आप दनादन फॉर्म भरते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पहले आपका जो पीईटी का परीक्षा है वो होगा। यहाँ पर हम पूरी जो आपको जानकारी है वो देने वाले हैं। पीईटी का एग्ज़ाम है वो होगा, इसकी कट ऑफ के आधार पे एक कट ऑफ मार्क्स जो है वो तैयार किया जाएगा। उसकी कट ऑफ के आधार पे फिर जो आपका जो लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इनकी भर्ती आएगी, उसका जो मेंस एग्ज़ाम है वो होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले सिस्टम चलता था कि बस फॉर्म आया और जिसमें अगर प्री है तो बस एक एग्ज़ाम दिया और सीधे ज्वाइनिंग हो गई, टाइपिंग है तो टाइपिंग दी और ज्वाइनिंग हो गई। तो इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसके बाद आपका जो पीईटी के बाद एक कट ऑफ मार्क्स तैयार किया जाएगा, वो कितना भी हो सकता है, 50 नंबर भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो आपका जो कर्तव्य है वो ये है, और आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो ये है कि आप अपना जो मिनिमम स्कोर की बात यहाँ पर हो रही है 60 प्लस रखने की कोशिश निश्चित तौर पर करें। बाकी आपका स्कोर और बेहतर होना चाहिए, 80 नंबर के लगभग रहना चाहिए, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो पीईटी के जो प्री का एग्ज़ाम है उसके बाद मेंस का जो है, इन सभी के लिए मेंस का एग्ज़ाम कंपलसरी होगा। सभी का मेंस का एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं कि किसी का होगा किसी का नहीं होगा, सभी का मेंस का एग्ज़ाम होगा। कट ऑफ के आधार पे जितने बच्चे उस कट ऑफ को पार किए होंगे वो सभी मेंस का एग्ज़ाम देंगे, और उसकी कट ऑफ फिर जो होगी उसमें अगर किसी भी वैकेंसी में टाइपिंग होती है, इंटरव्यू होता है, तो फिर आगे टाइपिंग होगी, इंटरव्यू होगा, बस बाकी सारी प्रक्रिया आगे वही होगी जैसे पहले होती थी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें तो यही होने वाला है। बाकी जैसे ही पीईटी का जो आपका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, इसके बाद कट ऑफ जारी कर दी जाएगी रिजल्ट आने के बाद, फिर एक आपको नोटिस जारी किया जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, और उसमें सारी जो डिटेल से जानकारी है वो आपको दी जाएगी। जब भी भर्ती आएगी कोई, उसके नोटिफिकेशन में भी डिटेल में आपको जानकारी दे दी जाएगी कि इसकी प्रोसेस क्या होगी। यहाँ पर आपको मैंने मोटा मोटी जो चीज़ें हैं, जानकारी पता चली है, वो आपको यहाँ पर बता दी है। तो बहुत से बच्चे उत्सुक थे कि आखिर पीईटी के एग्ज़ाम के बाद होगा क्या, तो आपको सारी चीज़ें बता दी है। मेंस सभी के लिए कंपलसरी है, सभी का मेंस होगा। उसके बाद उन जो भर्तियां हैं उनके लिए आगे की प्रोसेस होगी। तो ये थी यहाँ पर कंप्लीट जो जानकारी है। बाकी डिटेल में जानकारी आपको बताया गया है कि नोटिफिकेशन जब आएगा तभी आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी गई है, और यही सारी चीज़ें होने वाली है। और इन सभी की भर्ती आएगी तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर तैयार रहें और अच्छे से पढ़ाई करें मन लगा के, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। और चुनाव के बाद सरकार तो किसी न किसी की आ जाएगी, लेकिन वैकेंसी आए या ना आए ये कोई भरोसा नहीं है। तो आप बिल्कुल इस साल जॉब लेने का 100% तय कर लीजिए कि जॉब मिलेगी तो इसी साल मिलेगी बस। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।